अमेरिकी सदर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। ट्रंप ने कहा बाइडेन ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। अफगानिस्तान से इनखला को तारीख का शर्मनाक दिन बना दिया। दुनिया अब हमारी इज्जत नहीं करती। अमेरिका तीसरी दुनिया का मुल्क बन चुका है। जराइम पेश अफराद गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए। सदर बाइडेन ने कहा ट्रंप मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, उनकी बातों पर एतबार नहीं। ट्रंप हारा हुआ और मायूस इंसान है। बाइडेन मुझे हारा हुआ और मायूस इंसान कहने पर माफी मांगे। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदर से मुतालबा। जो बाइडेन ने कहा ट्रंप अपने दोस्त पुतिन के लिए माफी का मुतालबा कर रहे हैं। यूक्रेन की मदद जारी रखने का ऐलान। इजराइल हमास जंग के खात्मे के लिए 3 मरहले पर मुश्तमिल मंसूबा पेश कर दिया। कहा हम हमास का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप बोले जो बाइडेन इजराइल को हमास के खात्मे से रोक रहे हैं। जो बाइडेन की कमजोर खारजा पॉलिसी के बायस ईरान मजबूत हुआ। ट्रंप ने 6 जनवरी को अपने हामियों को हमले के लिए उकसाया। कैपिटल हमले में मुलव्वस मुजरिम कैसे मुहिब्बे वतन हो सकते हैं। सदर जो बाइडेन का सवाल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने कुछ बुरा नहीं किया। धांधली ज़दा सिस्टम मेरे खिलाफ है। डेमोक्रेट जज मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा मेरे सामने वाहिद मुजरिम ट्रंप है जिसे सजा हो चुकी है। ट्रंप बोले बाइडेन के बेटे को सजा हो चुकी है, कल को बाइडेन को सजा हो सकती है। भारत आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त। 172 रन हदफ के ताकुब पे इंग्लिश टीम 103 रन पर ढेर हो गई। हैरी ब्रूक 25, कप्तान जॉस बटलर 23 और आर्चर 21 रन के साथ नुमाया रहे। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। फाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान हफ्ते को खेला जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी। चेयरमैन फाइनेंस बोर्ड के ओहदे से भी अलहदा। बानी पीटीआई ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। उमर अयूब ने कहा तहजीबी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। कोई भी नहीं बचेगा। ये आवाज सबूत देख सकते हैं आवाम का गुस्सा। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 साल कैद की सजा बरकरार। अपीलें मुस्तरद होने पर पीटीआई कारकुन मुश्तइल। उमर अयूब को घेर लिया। एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे, कारकुनान का सवाल। ऑपोजिशन लीडर बमुश्किल गाड़ी में बैठ पाए। उमर अयूब का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में सियासी इत्तेहाद की कोशिशें। मौलाना फजल रहमान ने सियासी इत्तेहाद के लिए तहरीरी जमानत मांग ली। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने इत्तेहाद के लिए कमेटी की भी मंजूरी दे दी। मौलाना फजल रहमान की एक बार फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालिफत। कहा रियासत उजलत का मुजाहिरा कर रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद मुस्तरद। नायब वजीर आजम इसाक डार का जवाब में कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। कहा मुसव्विदा तैयार है, ऑपोजिशन से करारदाद की हिमायत की अपील। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। 8,883 अरब से ज़ायद मालियत के 133 मुतालबात ज़र की मंजूरी। पेंशन में कमी के लिए तरामीम का फैसला। रिटायरमेंट से 2 साल पहले तनख्वाह के 70% बराबर ग्रॉस पेंशन मिलेगी। कौमी असम्बली में आज विफाकी बजट और फाइनेंस बिल मंजूर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। डीआई खान में पुलिस के लिए 565 असामियों की भी मंजूरी। अमूमन जो हमारे मैयतें आती हैं ना वो 40 मैक्सिमम होती हैं। 25 के करीब हीरोइन होंगे,
695 में, बाकी सारे घरेलू आम लोगों की मैयतें हैं, तो ये गरीब इलाकों की ज़्यादा हैं। कराची में हीट वेव से 700 से ज्यादा हलाकतें। फैसल ईदी के मुताबिक सर्द खाने लाई जाने वाली मैयतें ज्यादातर लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों से आईं। न्यू कराची अस्पताल में गुज़िश्ता 9 घंटे से 12 लाशें लाई गईं। गर्मी से हलाकत पर ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फट पड़े। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। ये मीटिंग वाले नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाले। इनको तो मैं होम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, IG साहब भी बैठे में करें जरा पुलिस वालों के हवाले। ये FIR इंतजामिया नहीं, ये जो वाइसराय बना बैठा हुआ है ना CEO के इलेक्ट्रिक, उसके खिलाफ काटी जाए। कराची के सार्फिन पर बिजली गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने 7 साला मल्टी एयर टैरिफ में 10 रुपए फी यूनिट इजाफा मांग लिया। इजाफे से बिजली की फी यूनिट कीमत 44 रुपए से बढ़ जाएगी। नेपरा अथॉरिटी की समाअत के दौरान सार्फिन के इलेक्ट्रिक पर बरहम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, ज़ेर सिंध, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सऊदी अरब में शदीद गर्मी। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुम्मे के खुतबे और नमाज का दौरानिया 15 मिनट कर दिया गया। UAE में भी खुतबा जुम्मा 10 मिनट तक महदूद कर दिया गया। अमाराती हुकाम के मुताबिक सहराई इलाकों का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। ईरान का नया सदर कौन होगा? फैसला आज होगा। सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। साबिक वजीर दाखिला मुस्तफापुर मोहम्मदी, मेयर तेहरान अली रजा जकानी और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ समेत 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहरियों से वोट डालने इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह पर यकीन है कि आप सबकी ख्वाहिश, आप सब, ये पाकिस्तान का ख्वाब है, तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और मेरी शादी पूरे पाकिस्तान का ख्वाब है। मीरा ने डोली में बिठाने की जिम्मेदारी सहाबी बिरादरी के सुपुर्द कर दी। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में जल्द TV स्क्रीन पर आने का इंदिया। मरियम नवाज को पसंदीदा सियासतदान करार दे दिया।